अंधेरा होने को था और रीना अभी तक पूरे घर के काम में लगी थी। उसका माथा पसीने से भरा था, हाथ घिस चुके थे, पर चाची का कहर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रीना, ज्यादा नाटक मत कर, जल्दी जल्दी से ये बर्तन धो और कपड़े धो और पूरे घर को पोछा लगा देना, और मेरी बेटी नायरा का रूम भी साफ कर देना और उसके सारे कपड़े इस्त्री करके रख देना। अगर तू आज ये सब कुछ नहीं कर पाई तो तेरी बहुत ही ज्यादा पिटाई होगी और मैं तुझे कमरे में बंद कर दूंगी और 2 दिन तक खाना नहीं दूंगी। जी चाची जी, मैं सब कुछ कर दूंगी, आप फिक्र मत करिए, शाम तक ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है चाची जी, अभी थोड़ा सा खाना दे दीजिए ना। कल रात को जो आपने खाना दिया था वो बहुत ही ज्यादा बासी खाना था, मैं उसे खा नहीं पाई। खाना तुझे पूरा काम करने के बाद ही मिलेगा, अब चुपचाप जाकर काम कर। नायरा, जो अपनी माँ की लाडली थी, अपने नए नए कपड़े और महंगी चीजें देखने में लगी थी। रीना को देखते ही उसके चेहरे पर एक चुप मुस्कुराहट आ गई। ओहो, भगवान ने तुझे कोई सुंदर चेहरा नहीं दिया, कम से कम हाथ पैर ही अच्छे तो चला ले। रीना चुपचाप अपनी तकदीर से लड़ती रही। उसके माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे और तभी से ये जालिम घर उसका सब कुछ बन गया था। ये शायद कुछ भी नहीं। एक दिन जब रीना नायरा का कमरा साफ कर रही थी, उसकी नजर चमकदार लिपस्टिक और एक महंगी नेल पॉलिश पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि रीना को नेल पॉलिश बहुत ज्यादा पसंद थी। नायरा ये लिपस्टिक रोज लगाती है और वो कितनी खूबसूरत और गोरी दिखती है। अगर मैं ये लिपस्टिक लगा लूं तो शायद मैं भी गोरी लग सकती हूँ, और ये नेल पॉलिश लगा लूं तो मेरे हाथ भी सुंदर लग सकते हैं। कम से कम एक पल के लिए ही सही, मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ। तू तूने मेरी लिपस्टिक और नेल पॉलिश को छुआ? पता है ये कितनी महंगी है? तूने इसे छूकर खराब कर दिया। अब मुझे ये कहाँ से ला कर देगी तू? माँ, जल्दी से मेरे कमरे में आओ, देखो इसने क्या किया। रीना का शरीर कांप गया। नायरा ने बिना कुछ सोचे समझे लिपस्टिक तोड़ दी और नेल पॉलिश जमीन पर फेंक दी। माँ देखो ना, ये काले अमावस्या के चांद जैसी लड़की ने मेरी सारी महंगी चीजें खराब कर दी। देखो ना माँ, ये तो मैं कल ही लेकर आई थी, ये कितनी एक्सपेंसिव थी, लेकिन इसने लगाकर और छूकर खराब कर दी। चाची भड़क उठी और बिना कुछ सोचे समझे रीना को जोर से थप्पड़ मार दिया। बेशरम लड़की, तेरी औकात है क्या जो तुम मेरी बेटी का मेकअप इस्तेमाल करे? तुझे अब सजा मिलेगी। आज से अगले 10 दिन तक तू तहखाने में बंद रहेगी और तुझे 10 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा। वहां के कीड़े मकोड़े ही तुझे खा जाएंगे। उसने रीना को खींचकर नीचे ठेलकर बेसमेंट में डाल दिया। वहां अंधेरा था, मकड़ियां थी, चूहे थे। मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। नायरा, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो ना, यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। अगली सुबह भी दुख भरी थी। रीना ने जख्मों के साथ पूरे घर का काम किया। चाची ने उसके सामने एक सूखी रोटी और नमक फेंक दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आया। बेटा, कोई है घर पे? बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अगर आज मुझे खाना नहीं मिला तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। कोई तो बाहर आओ, मुझे खाना दे दो। क्या ये कोई धर्मशाला है? चल भाग यहाँ से बूढ़े, आज के बाद मेरे घर के सामने दिखाई दिया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ, यहाँ भीख मंगों के लिए जगह नहीं है। पहले से ही हमारे घर में एक भिखारी है जो हमारी इज्जत को नीलाम कर रही है। चलो भागो यहाँ से, अगर तुम खड़े रहे तो हमारी और इज्जत खराब हो जाएगी। पर रीना का दिल पिघल गया। उसने अपनी सूखी रोटी उठाई और बूढ़े आदमी को दे दी।
ओ बेटा, तेरा दिल बहुत अच्छा है। सुन, पीछे वाले झरने के उस पार एक नई दुनिया है। वहां तुझे जादुई नेल पॉलिश का पेड़ मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। रीना हैरान थी और दूर से नायरा भी सुन रही थी। जादुई पेड़ जिंदगी बदल देगा, मतलब सुंदरता और धन दौलत। मैं भी जा रही हूँ वहाँ। रात को दोनों लड़कियां झरने के पार पहुंची। वहाँ एक जादूगरनी खड़ी थी। तुम दोनों को दो रास्ते मिलेंगे। एक तरफ वो पेड़ है जो तुम्हें ज्ञान और तेज दिमाग देगा, दूसरा पेड़ तुम्हें धन दौलत और गोरा रंग देगा। क्या चुनोगी तुम? मुझे ज्ञान और तेज दिमाग चाहिए। मुझे स्कूल जाना था, मुझे शिक्षा चाहिए थी। धन दौलत का क्या है, शिक्षा और अच्छे दिल के साथ वो भी चली आएगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए। मुझे गोरा रंग चाहिए। मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनना चाहती हूँ और मुझे बहुत सारा पैसा भी चाहिए जिससे मैं इस दुनिया की सब चीजें खरीद सकूं। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। रीना जैसे ही पेड़ के पास पहुंची, पेड़ से एक चमकदार नेल पॉलिश निकल आई। तूने ज्ञान को चुना, इसका मतलब तू लालची नहीं है, इसीलिए तुझ पर दया होगी। नेल पॉलिश लगा और देख। जैसे ही रीना ने नेल पॉलिश लगाई, उसके अंदर एक तेज चमक आई। उसका दिमाग तेज हो गया और जैसे ही वो चलती गई, उसका रंग भी निखरता गया। साथ ही एक बड़ा खजाना भी उसके सामने आ गया और उसे बहुत ज्यादा ज्ञान और तेज दिमाग मिला। तूने ज्ञान को पैसों से भी बढ़कर माना है, इसीलिए तू सब कुछ पाएगी। ये सब देखकर रीना के आंसू आ गए। उसका जीवन सच में बदल रहा था। दूसरी तरफ नायरा एक अंधेरी जगह पहुंच गई। वहाँ कोई पेड़ नहीं था बल्कि एक चुड़ैल थी। लालची लड़की, तूने सिर्फ पैसा और सुंदरता चुना। लालच का अंजाम बुरा होता है। लालच का अंजाम मौत होती है। चुड़ैल कहाँ से आ गई? उस बूढ़े ने कहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा नेल पॉलिश का पेड़ होगा। तो तुम कहाँ से आ गई? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। और एक झटके में चुड़ैल ने उसकी आंख निकाल दी, नाक काट दी और हाथ और पैर काट दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ। नायरा चीख उठी, लेकिन उसे बचाने के लिए वहां कोई नहीं आया। जब दोनों लड़कियां बाहर आई, एक तरफ रीना थी तो ज्ञान, सुंदरता और धन से भरपूर थी। दूसरी तरफ नायरा थी जो रो रही थी, अपाहिज हो चुकी थी। माँ, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे हाथ, मेरे पैर, मैं क्या करूं ऐसे जीकर? मैंने क्या गलत किया था? दोनों अपने घर गई। नायरा को देखकर उसकी माँ चौंक गई। चाची भी अपनी बेटी को देखकर चीख उठी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रीना ने एक आखिरी बार उन जालिमों की तरफ देखा और वहां से चली गई हमेशा के लिए। आज वो एक नए जीवन की तरफ बढ़ चुकी थी। उसने एक आलीशान बंगला खरीदा और खुशी से उस बंगले में हंसी खुशी रहने लगी। एक समय की बात है, एक गांव में दो जुड़वा बहनें रहती थी, नैना और नेहा। दोनों अपने माँ बाप के साथ एक बड़े घर में खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उनके माँ बाप श्यामलाल और सुमन अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने सपना देखा था उनकी दोनों बेटियां एक दिन डॉक्टर बनेंगी और लोगों की मदद करेंगी। एक शाम दोनों बहनें टेरेस पर बैठकर बातें कर रही थी। नेहा, सोचा है जब हम डॉक्टर बनेंगे तो माँ पापा कितने खुश होंगे। हाँ, और हमारा हॉस्पिटल दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल होगा। सब गरीब लोग वहाँ मुफ्त में इलाज करवाएंगे अपना। नीचे से सुमन की आवाज आई। अरे तुम दोनों वहाँ क्या सपने बुनती बैठी हो? नीचे आओ, खाना लग गया है। दोनों हंसते हंसते नीचे आई और खुशियों से भरे अपने घर में रात का खाना खाने लगी। श्यामलाल, उनके पापा, हमेशा दोनों बेटियों को एनकरेज करते।
तुम दोनों मेरी बेटियां नहीं, मेरे सपने हो। एक दिन दुनिया तुम दोनों को सबसे अच्छे डॉक्टर के रूप में याद करेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दोनों बहनें अपने सपने की तरफ बढ़ती जा रही थी। पर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। श्यामलाल और सुमन किसी काम से कार में जा रहे थे जब उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद वो नहीं बच पाए। नैना और नेहा की दुनिया एक पल में बिखर गई। दोनों बहनें अपने माँ बाप के बिना अकेली और लाचार हो गई। नेहा, अब हम क्या करेंगे? माँ पापा के बिना हम अकेले पड़ गए हैं। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है और हमारा सपना, हम कैसे डॉक्टर बनेंगे? ये तो माँ पापा का भी सपना है। अब तो सब कुछ खत्म हो गया नैना। हम कैसे पापा और माँ का सपना पूरा करेंगे? जब दोनों अपने दुखों को समेट रही थी तभी उनके रिश्तेदार उनके पास आ गए। पहले जो प्यार दिखाते थे अब उनका असली रूप सामने आने लगा। उन्होंने श्यामलाल की पूरी प्रॉपर्टी और पैसा अपने नाम कर लिया। सिर्फ एक छोटी सी जमीन और एक कच्चा घर उनके हिस्से में आया। एक दिन दोनों बहनें उस जमीन पर बैठकर सोच रही थी, हमारे पास कुछ नहीं बचा नेहा, ना पैसा ना प्रॉपर्टी, हम कैसे जिएंगे? माँ पापा का सपना कैसे पूरे करेंगे? पर हमारे पास माँ पापा का सपना तो है ना, उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा था नैना, हमें कुछ करना होगा। दोनों बहनें रोज सोचती कि कैसे पैसे कमाया जाए और पढ़ाई भी पूरी हो। एक दिन नेहा को एक आइडिया आया, हम इस जमीन पर फल और सब्जियां उगा सकते हैं। इस गांव में तो फल और सब्जियों की बहुत कमी है, फिर उन्हें बेचकर हम अपने फीस के लिए पैसे कमाएंगे और दिन में जमीन पे भी काम करेंगे और रात में पढ़ाई करेंगे। दोनों बहनें मिलकर मेहनत करने लगी। दिन भर खेती करती, फल सब्जियां उगाती और रात में अपने सपनों को जीने के लिए पढ़ाई करती। धीरे धीरे उनका उगाया हुआ माल बिकने लगा और उनका विश्वास वापस आने लगा। फाइनल ईयर की फीस भरने का दिन आया। दोनों ने अपनी उगी सब्जियां और फल एक गाड़ी में रखी और मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई। देखो नेहा, सब कुछ कितना अच्छा है। आज सब बिक गया तो हम अपनी फीस दे पाएंगे। हाँ, और फिर हमारा सपना एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। पर उस रास्ते में उनके सपने को तोड़ने के लिए उनके रिश्तेदार आ गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? ये माल हमारा है, लाओ इसे। और तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। ये जो जमीन हमने तुम्हें मुफ्त में दी है, इस पर तुमने काश्तकारी की है, ये माल हमारा हुआ, चलो निकलो यहाँ से। उन्होंने दोनों बहनों को मारा और उनकी सब्जी और फल छीन लिया। दोनों बहनें वहाँ गिर गई रोती हुई। नेहा, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। अब हमारा और मम्मी पापा का सपना कैसे पूरा होगा नेहा? मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तभी एक चमक उठी और एक परी उनके सामने आई। दोनों बहनें उसे देखकर हैरान थी। मुझे तुम्हारा दुख दिख रहा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप कौन हैं? मैं एक परी हूँ, तुम्हारे माँ पापा का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। ये लो। उसने उन्हें 2 चाबियां और कुछ सोने के सिक्के दिए। इन सिक्कों का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई पूरी करो और ये चाबियां इनका इस्तेमाल तब करना जब तुम दोनों डॉक्टर बन जाओ। और टेंशन मत लेना, तुम्हारे रिश्तेदार को मैं संभाल लूंगी। दोनों बहनें परी का शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपने सपने के पीछे लग गई। सोने के सिक्कों से फीस भर गई और आखिरकार दिन रात की मेहनत के बाद दोनों डॉक्टर बन गई। पर एक नई समस्या सामने थी। हॉस्पिटल खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। नेहा, हम डॉक्टर तो बन गए पर हॉस्पिटल का क्या? पैसे कैसे आएंगे? नैना, याद है परी ने क्या कहा था? उन चाबियों का इस्तेमाल करते हैं। दोनों बहनें अपने छोटे से कच्चे घर के पास गईं और पहली चाबी लगाई। जैसे ही चाबी घुमाई, उनका छोटा घर एक बड़े सोने के हॉस्पिटल में बन गया।
ये क्या हो रहा है? ये तो एक चमत्कार है। परी ने सच कहा था नैना, ये सब तो उसका वरदान है। उसके बाद उन्होंने दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया। हॉस्पिटल के अंदर का हिस्सा खुला और उन्होंने देखा कि अंदर हर चीज घास की बनी थी। वहाँ की हर एक चीज ताजी थी। एक तिजोरी भी थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ये तो एक अद्भुत जगह है। इस तिजोरी का इस्तेमाल करके हम लोगों की मदद कर सकते हैं। दोनों बहनें अपने नए हॉस्पिटल में हर गरीब का मुफ्त में इलाज करने लगी। हर दिन नए मरीज आते और उनका इलाज होता। और डॉक्टर मैडम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना इतना अच्छा इलाज करवा पाऊंगा, वो भी मुफ्त में। आप लोग तो भगवान का रूप हैं। ये हॉस्पिटल पैसों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए है और ये हमारे माँ पापा का सपना है। दोनों बहनें अपने माँ पापा के सपने को जीती रहीं। जो पैसा हॉस्पिटल से बचा उसका इस्तेमाल उन्होंने गरीब लोगों की मदद के लिए किया। धीरे धीरे उनका हॉस्पिटल एक मिसाल बन गया। अब हर जगह उनके मुफ्त वाले सोने और घास के हॉस्पिटल की चर्चा रहती। नेहा, हमने माँ पापा का सपना पूरा कर दिया। हाँ, और उनकी दुआओं से हमने ये सब किया है और परी के वरदान से। काश हमारे माँ पापा जिंदा होते और उनका सपना पूरा होते हुए देखते। दोनों बहनें अपनी घास और सोने के हॉस्पिटल के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी और गरीबों की मदद करती रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, हिम्मत और अपने सपनों के लिए जी जान से लगे रहने पर कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पर अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपके दिल में नेक इरादे हैं तो कायनात भी आपकी मदद के लिए तैयार होती है। इंसानियत के प्रति समर्पित रहना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है।